Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। आइए पहले इसकी लोकेशन के बारे में जान लें। ये फीमेल का यूट्रस है और ये वुमेन की ओवरीज हैं। ओवरी और यूट्रस को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है इसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यूट्रस के दोनों तरफ ओवरीज पाई जाती हैं। इन ओवरीज को जो स्ट्रक्चर जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसे ही हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। आइए अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन के बारे में। फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ओवम और स्पर्म की मूवमेंट होती है, साथ ही साथ इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है और ये है ओवरी। इस फैलोपियन ट्यूब की इनर सरफेस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलियास पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि इंटरकोर्स के बाद जो इजैक्यूलेटेड स्पर्म्स हैं इन्हें ओवम तक पहुंचाना। ये मैच्योर ओवम है जो कि अभी ओवरी द्वारा रिलीज़ किया गया है। इस ओवम तक स्पर्म को पहुंचाने में ये सीलिया, ये फैलोपियन ट्यूब पासेज वे देती हैं, हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म और ओवम का मिलना। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, अब ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्राइन कैविटी की तरफ मूव करेगा और इसके लिए पैसेज वे यूट्राइन ट्यूब द्वारा दिया जाता है और इसे वहाँ तक पहुँचाने में ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स हेल्प करती हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात हो गई। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है। फैलोपियन ट्यूब को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इंटरस्टिशियल पार्ट, जिसे हम इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए ये है यूट्रस और ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी। तो यूट्रस का ये वाला हिस्सा जो कि फैलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा जो कि यूट्रस से जस्ट कनेक्टेड है, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूलर पार्ट कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो ल्यूमेन है यानी इसकी जो मोटाई है इस हिस्से की वो लगभग 1 mm के बराबर होती है। ये हिस्सा यूट्रस में ही पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। ये कुल 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। ये कुल 1 इंच लंबी स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जहां से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट कहलाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा एम्प्यूला। एम्प्यूला ही फैलोपियन ट्यूब की वह जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर होता है, तो इसी जगह पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जब फर्टिलाइज्ड ओवम अपनी नॉर्मल साइट पर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह पर इम्प्लांट हो जाए, तो ये कंडीशन
एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा एम्प्यूला पार्ट में देखी जाती है। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के आखिरी पार्ट की, जो कि ओवरीज की तरफ होता है। इट इज़ फनल शेप्ड lateral end of fallopian tube that overlies ovary। फैलोपियन ट्यूब का वह हिस्सा जो कि ओवरी के पास होता है इन्फंडिब्यूलम कहलाता है। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर यानी कीप के आकार की स्ट्रक्चर होती है और इसमें फिमरे प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम फिमरे कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फिमरे होते हैं, तो याद रखिएगा इन्फंडिब्यूलम पार्ट में आपको फिमरे देखने को मिलेंगे। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स हैं। इंटरस्टिशियल, जिसे आप इंट्राम्यूरल भी कहते हैं, फिर आता है इस्थमस, फिर आता है एम्प्यूला और लास्ट आता है इन्फंडिब्यूलम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।